हिमाचल की अर्थव्यवस्था में अ, और जो वर्तमान में हमारे चुनाव चल रहे हैं, इस दौर में गांजे के इशू पर कोई विशेष चर्चा नहीं हो रही। जबकि हो सकता है कई लोगों को ये मजाक लगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, पर गांजे को लेकर के और इसका भारत की हिमाचल की अर्थव्यवस्था में जो रोल है या हो सकता है, उसको लेकर के इन चुनावों में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। ना ही किसी नेता, विपक्ष और प्रतिपक्ष ने किसी ने भी इस विषय पे कोई अपना वक्तव्य दिया है या अपना विज़न दिया है। हो सकता है कि अब जो डॉक्यूमेंट आए पार्टियों के, उसमें इसके बारे में कोई चर्चा हो। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो गांजे को लेकर के जो रेगुलेशंस थे, उनमें बहुत ही रेडिकल परिवर्तन आया है, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है, 360 परिवर्तन आया है। 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में यूरोप के क्रिश्चियन मुल्कों से एक ऐसी मुहिम चली कि भाई जो गांजा है ये एक मादक प्रोडक्ट है और ये बेसिकली मानव को डिग्रेड करता है। एक मतलब एक बहुत ही हानिकारक सब्सटेंस है, तो इसको बैन किया जाए, ये मुहिम चली। पर आज उन्हीं देशों में हमसे पहले ये रियलाइजेशन आ रही है अब कि गांजा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट है, इसके मल्टीपल यूज़ हैं, इससे कपड़े बन सकते हैं, इससे बिल्डिंग मटेरियल बन सकता है, इससे और भी कई चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं और साथ ही साथ इसका रिक्रिएशनल या मनोरंजन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ये रियलाइजेशन वहाँ आ रही है। जबकि हमारी संस्कृति में भगवान भोले शंकर के ऊपर जो ये भांग चढ़ती थी और अंग्रेज़ों के आने से पहले, जैसे कि कई हमारे जो स्वदेशी इतिहासकार रहे हैं, जैसे अपने उनकी स्टडी में ये पाया गया है कि इवन आयुर्वेदा में ये पाया गया है कि भांग का बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ होता है। ये हमें बड़ी पहले से पता था भारतीय संस्कृति में। और बल्कि भारत की जो भी दवाइयाँ होती थी उसमें बेस के रूप में, उसमें बेसिक प्रोडक्ट के रूप में भांग का प्रयोग किया जाता था, उसके साथ दवाई को यूज़ किया जाता था। जैसे आज की मॉडर्न दवाइज में अल्कोहल को यूज़ करके उसमें दवाई डाली जाती है, तो उस समय भांग चलती थी। पर अंग्रेजों ने बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से भांग पर बैन लगवाया, अपनी बायसनेस को लेते हुए। हमारे भी देश में जो भांग की कंजप्शन थी या जो उसका यूज़ था, उस पर बैन लगाया, उसकी जगह दारू को आगे बढ़ाया, लिकर को आगे बढ़ाया। तो हिमाचल, जिसकी मलाना की क्रीम या पूरे हिमाचल में जो ये प्रोडक्ट तैयार होते हैं और वर्तमान में इलीगल बिक रहे हैं, विशेषकर सिर्फ रिक्रिएशनल पर्पजेस के लिए, और ये बंद नहीं हो पाया है। चाहे गवर्नमेंट कितनी भी सख्त रेगुलेशन करे, एनडीपीएस सॉरी ये जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स एक्ट के थ्रू, तो उससे कोई बड़ी रेगुलेशन नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो इसकी जो इलीगल होने की वजह से इसकी जो कॉस्ट है और जो डिमांड है बहुत हाई अप है, और बहुत से गरीब लोग और बहुत से रिस्क लेने वाले फार्मर्स जो हैं वो लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि रिटर्न बड़ी हाई है हर कॉस्ट को देखते हुए। इवन एट टाइम्स आपकी पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि वहाँ उनको भी रिटर्न बढ़ जाती है इस इलीगल धंधे से। और अब समय आ गया है कि हिमाचल इस विषय पर एक अपना विज़न रखें, इस विषय पर एक चिंतन करें, जिससे कि हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि भांग की लीगलाइजेशन से बड़ी बड़ी कंपनियां ही सब कुछ उसके प्रॉफिट्स को गेन कर ले। जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स हैं, उनका भी यूज़ हो, विशेषकर रिक्रिएशनल पर्पज़ पे उनका लाभ मिले। हाँ, मेडिसिनल के लिए और जो बड़े जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए या और भी जो बायोफ्यूल्स बनाने हैं भांग से, या कोई और चीज़, कोई नई चीज़ भांग से डेवलप हो सकती है, उसके लिए हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी भांग को डेवलप कर सकते हैं। और ये हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था वर्तमान में संकट में जा रही है, जो हमारा फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहा है, रिसोर्स क्रंच हम फेस कर रहे हैं, उसको भी बूस्ट अप करने में, उसको भी सशक्त करने में जो भांग से जो इंडस्ट्री खड़ी होगी, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पर हमें अमेरिका और अन्य देशों से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेसिव
जो टैक्सेशन अगर हम भांग पे लगाएंगे या अत्यधिक लीगलाइजेशन के नाम पर हम बहुत ज़्यादा रेगुलेशन खड़े कर देंगे, रूल बहुत कॉम्प्लेक्स कर देंगे और टैक्स कई गुना बढ़ा देंगे, तो इसका फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और बल्कि जो लाभ हम चाहते हैं वो आ नहीं सकता। तो इस विषय में गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाए, जो भी रेगुलेशंस खड़े करे, वो बड़े ही सोच समझ के डेवलप हों। ऐसा ना हो कि रेगुलेशन के नाम पर आप उसकी मूल ग्रोथ को ही स्टंट कर दें। तो इस विषय पर चिंतन करने की बहुत ज़रूरी है। ये जो भांग को लेकर जो ये इशू है और जो ये रोल प्ले कर सकती है हमारे हिमाचल की अर्थव्यवस्था पे, इस विषय पे चिंतन और मनन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वर्तमान में चुनाव है, पर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जो कि इस विषय पर चर्चा करने की बात की गई होगी। शायद हम अभी भी इस पर डायरेक्ट कोई बात करना नहीं चाहते, पर ये एक ऐसा बहुत बड़ा सत्य है जो कि हम कह सकते हैं एलिफेंट इन द रूम है, जो कि सबको पता है, पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता और उसका कोई सोल्यूशन नहीं चाहता। ज़रूरत है हमें बाहर जा कर के अन्य देशों जो कि इसमें आगे बढ़ चुके हैं उनके साथ डिस्कस करने की, उनको अंडरस्टैंड करने की और किन किन एस्पेक्ट्स में क्रॉस कटिंग रिसर्च इस जो हमारा मैजिकल प्लांट है इसमें हो रही है और कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये हिमाचल के लिए बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है और हिमाचल की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो समस्या है, रिसोर्स जनरेशन की जो समस्या है, उससे बाहर निकलने में और जो इलीगल है उसको लीगलाइज करने में, लोगों की को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देने में ये हेल्प कर सकता है। थैंक यू।